मजाक है ये मजाक है नहीं, फैक्ट, रियल लाइफ स्कोर लाइन है 4-1 रियल मैड्रिड हैव वन अगेंस्ट बार्सिलोना। और मैच शायद शुरू के पहले के 10 मिनट में ख़त्म हो चुका था, कुछ बचा नहीं था मैच में। आफ्टर द 10th मिनट इट वॉज लाइक बार्सिलोना हैड अ लाइफ लाइन, लेवेंडोस्की स्कोर्ड अ वेरी गुड गोल, बट उसके बाद भी कभी मतलब टैक्टिकली बहुत आउट क्लास हो चुकी थी बार्सिलोना इस पूरे मैच में। अगर एनीबडी दैट इज टेलिंग यू कि हाँ यहाँ पे ये अच्छा चला, यहाँ पे अच्छा हुआ, भाई देयर वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर दैट दे हैड जो इंजरी से वापस आया था, पेड्री। ठीक है, रियल मैड्रिड हैव हैड इंजरी लेफ्ट राउट एंड सेंटर। तो आप अगर इंजरीज के भी टर्म में बात करो, मतलब आई डोंट नो। मैच जब स्टार्ट हुआ था हम सबने लाइनअप देखी, देयर वर सम पीपल सेइंग कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, बट आई वाजंट सीइंग दैट बिकॉज क्योंकि चीज़ें थी, देर वर ऑल प्लेयर, देर वर बॉल प्लेइंग प्लेयर्स, बार्सिलोना को डू थिंग्स बट दे कुडंट। इट वॉज सो ईजी। मतलब पहला गोल तो एक, अगर मैं बता सकता हूँ कि भाई आप किसी कैम को बॉल दो, वहाँ से थ्रू बॉल निकालेगा, विनीशियस इज थ्रू ऑन टू द गोल, इफ दैट इज दैट ईजी, आई थिंक जावी शुड बी रीडिंग दैट। और मतलब इतने ईजीली रियल मैड्रिड ने आज अपना टैक्टिक्स एग्जीक्यूट किया ना कि मेनी पीपल विल बी क्राइंग कि भाई और गोल क्यों नहीं आए, और गोल्स आने चाहिए थे। बार्सिलोना को हम आज वो हमें पंजा खोलना था, हमें वो पीके वाली हरकतें करनी थी। ठीक है, मेनी पीपल विल बी क्राइंग फॉर दैट, जबकि यार दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिक्सचर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, इफ नॉट द बिगेस्ट फिक्सचर। ठीक है, इट्स मतलब बहुत चीज़ें लैकिंग है। अगर मैं जावी के पर्सपेक्टिव से बोलूँ, आपने जो 2 नंबर से खिलाए उनके बीच में कोई कनेंडरम नहीं था, दोनों बहुत बार स्पेसेस में कॉट आउट हो जा रहे थे। फ्रैंकी डियोंग को अगर मैं ब्रहीम डियाज आफ्टर कमिंग ऑन द पिच, ही वाज सो एग्जॉस्टेड कि फ्रैंकी डियोंग जस्ट लंच्ड इनटू द बॉक्स एंड गोलकीपर से पहले अगर किसी ने बीट किया था गोलकीपर को, ब्रहीम डियाज जब बॉल कैरी कर रहा था, तो इट वाज फ्रैंकी डियोंग, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग जस्ट कमिटेड हिमसेल्फ और ब्रहीम डियाज टुक द बॉल बिहाइंड और उसने कोशिश करी एक शॉट लेने की, बट इनेकी पेना वाज बेसिकली आउट देयर। तो मतलब यार बहुत चीज़ें, विनीशियस जूनियर वॉज सिंपली परफेक्ट। आज तो जो उसने छुआ सोना हुआ। बंदा बहुत चिढ़ाता है भाई, उसमें पूरा ब्राज़ीलियन फ्लेयर है, उसमें कुछ मतलब कुछ नहीं छोड़ता वो ऑफ द पिच। रॉड्रिगो, विनीशियस दोनों पेस में बहुत अच्छे थे। बेलिंगम अप फ्रंट बहुत प्यारा, मतलब आज उसने गोल स्कोरिंग नहीं दिखाया, बट उसने अपनी वो वाले कैलिबर्स दिखाए जहाँ पे वो क्रिएटिविटी कितनी अच्छे से शो कर सकता है। आज उसने वो वाला बेलिंगम दिखाया है जो दुनिया रियल मैड्रिड से पहले जानती थी, और उसने उसमें फ्लरिश किया है। मतलब देर आर सो मेनी अंडररेटेड प्लेयर्स दैट आई कैन हाईलाइट टुडे। आप वलवार्दे की बात करो, आप चुआमेनी की बात करो, ये दोनों बहुत सुंदर खेले। आज रूडिगर का तो इतना कोई लाइमलाइट वाली चीज़ नहीं हुई, बट रूडिगर भी डिसेंट था। मतलब वेनेवर ही हैड टू टैप इन, जहाँ पे एक दो बारी मुझे याद है कि बॉक्स के जस्ट बाहर बार्सिलोना पास खेलने की कोशिश करी थी, रूडिगर जस्ट इंटरसेप्टेड एंड रियल स्टार्टेड अ काउंटर। देर आर सो मेनी इंस्टेंसेज आई कैन टेल। मतलब सबसे बड़ी दिक्कत बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से, सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, दे ऑलवेज ट्राई टू प्ले द बॉल। ठीक है, दे ऑलवेज ट्राई टू रोटेट द बॉल। वो हमेशा देवर ट्राइंग कि भाई एक बार हम अपने ज़्यादा बंदे आगे ले जाएं, लेवेंडोस्की इन द बॉक्स है तो लेवेंडोस्की से बॉल फीड कर सके बाहर को, और फिर वहाँ से यू कैन ऑलवेज क्रिएट दैट पास इनटू द गोल वाला, पास इनटू द गोल चाहिए था उन्हें। ठीक है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ गोल। ठीक है, रियल मैड्रिड गॉट द बॉल ऑफ देम, फीडेड इट टू, मतलब एक क्विक प्रेस, टोनी क्रूज गॉट द बॉल, passed it to Bellingham. Bellingham just simply passed the ball through to Vinicius Junior and he was on the goal, and we all knew what was going to happen. 6th minute Real Madrid were on the lead. 10th minute Real Madrid did the very same thing, जहाँ पे उन्होंने सेंट्रली नैरो डाउन करने की कोशिश करी, फ्लैंक्स पे आके कारवाहल के थ्रू क्रॉस पड़ गया। इट वॉज दैट ईजी यार। इट वॉज मतलब आज का मैच पोजेशन फॉर श्योर दिखाएगा कि बार्सिलोना हैड द पोजीशन, बट रियल मैड्रिड सिंपली डोमिनेटेड। दिस इज़ नॉट सम स्कोर लाइन जो ऐसे आ जाती है, ऐसे ही नहीं आ जाती। ऐसी स्कोर लाइन पाने के लिए यू मतलब यार काफ़ी चीज़ें गलत हुई। अभी बहुत लोग कहेंगे बार्सिलोना गॉट अ रेड कार्ड एंड ऑल, भाई उसके बाद कोई स्कोर लाइन नहीं बदल सकता था रियल मैड्रिड, उसके बाद भी गोल ज़रूर मार सकती थी, बट उसके बाद कोई गोल नहीं है। एवरीथिंग हैपेंड व्हेन एवरी प्लेयर वाज ऑन द पिच। देयर आर सो मेनी फिनोमिनल प्लेयर, मतलब मैं किसी भी बंदे को, बार्सिलोना से बहुत फिनोमिनल प्लेयर थे, गुंडगन, फ्रैंकी डियोंग, दीज आर सम वेरी गुड टैलेंट, बट टैक्टिकली बहुत बेकार थी। मतलब जावी, आई लव दैट मैन एज अ मैनेजर, बट आज ही जस्ट सिंपली फेल्ड। डॉन कार्लो तो बाउ डाउन है भाई, डॉन कार्लो को तो बाउ डाउन है। मतलब
आपने अपनी टीम को जिस तरीके से सेटअप किया है, आपने टोनी क्रूज को जिस हिसाब से बेसिकली सेव किया है, आप मेंडी को वो फ्रीडम दे रहे हो जहाँ वो आगे जा पा रहा है। उसने खुद कुछ कुछ चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट करी है, बहुत क्लियर नहीं है फॉर श्योर मेंडी इज़ नॉट अटैकिंग फुल बैक, बट आप जब भी वलवारदे, भाई वलवारदे क्या मशीन है। Everybody gets to play their role perfectly under Carlo Ancelotti, and that's how this man's operate. ठीक है, चुआमेनी का अपना एक रोल है, चुआमेनी बहुत अच्छा डिस्ट्रक्टर के रोल में खेल रहा था, जबकि वो उससे भी बहुत बेहतरीन कर सकता है, वो उससे भी ज़्यादा अच्छा बॉल कैरीज कर सकता है, बट देर आर सो मेनी प्लेयर्स दैट आर डूइंग दैट रोल इन हिज टीम, सो ही स्टक टू दैट थिंग। हर किसी के पास अपना अपना एक प्लान है, अपनी चीज़ें हैं, अपने उनको दिए हुए इंस्ट्रक्शन है। विनीशियस एंड रॉड्रिगो इन अ मतलब आप देखोगे दिस कांट बी जस्ट फ्लूक कि जब गोल पड़ा है, विनीशियस इज प्लेइंग इन बिटवीन द सेंटर बैक एंड द फुल बैक, और जब नॉर्मल रियल मैड्रिड खेल रही है, आपको कई बार विनीशियस फ्लैंक पे देखेंगे, विनीशियस फ्लैंक हगिंग है, विनीशियस वहाँ से रन बना रहे हैं टूवर्ड्स द सेंटर एंड बेलिंगम इज गेटिंग इनटू द बॉक्स। मतलब ये सारी चीज़ें ये ना तुक्का नहीं है, ये प्लान होता है कि कहाँ पे किस पोजीशन पे किस प्लेयर के पास बॉल होगी तो रोड्रिगो फ्लैंक छुएंगे, कहाँ पे किस पोजीशन पे किस प्लेयर के पास बॉल होगी तो विनीशियस ब्लैंक छुएंगे और रोड्रिगो टक इन करेंगे। दोनों में मिक्स एंड मैच बहुत सुंदर, मतलब कार्लो एंसेलोटी विद अ मास्टर क्लास। एंड दिस इज जस्ट, मतलब बहुत लोग इसे बोलेंगे दिस इज अ ग्लोरीफाइड फ्रेंडली एंड थिंग्स लाइक दैट। यू कैन कॉल इट दैट एल क्लासिको इज नेवर अ फ्रेंडली। ठीक है, ये चीज़ मैंने बहुत बार सुनी है। व्हेन इट्स अ फ्रेंडली बट इट्स अ ट्रॉफी। रियल मैड्रिड are the Super Copa champions. Good luck to them. Good luck. But कहानी अभी शुरू ही हुई है. This is a very good ground to build something on. I hope कि बार्सिलोना learns something from this. सैक वैक की बातें जावी को बहुत ज़्यादा हो जाएंगी चीज़ें अभी, मतलब यार बार्सिलोना नीड अ नंबर 6. इफ़ यू कैन साइन अ ज़ूबीमेंडी, गेट ज़ूबीमेंडी राइट इनटू योर टीम राइट अवे, क्योंकि बिना उसके आपकी टीम नहीं दिख रही है। एक बुस्केट्स के जाने की वजह से एक टीम का क्या हाल होता है आप वो देख रहे हो भाई। एक प्लेयर जब बुस्केट्स, मतलब आप देखो ना, एक वो इतना तगड़ा टैलेंट था कि उस बंदे के जाने के बाद जो सेम सेट ऑफ डिफेंडर्स हमें पिछले साल बहुत अच्छे लग रहे थे, एक टीम जिसने 38 मैच में 20 गोल खाए थे, वो टीम आज 4 गोल खा रही है रियल मैड्रिड। पिछले साल भी खाए थे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब देख, द पॉइंट इज कि दे नीड अ प्लेयर इन प्लेस ऑफ बुस्केट्स। चाहे आप वो प्लेयर उस रोल में, आपने फ्रैंक कैसियो को भी उसी विंडो में जाने दिया जिस विंडो में आपने सर्जियो बुस्केट्स को जाने दिया। ठीक है, तो हाँ फॉर श्योर आपके ऊपर पैसे की दिक्कत है। अगर आप एलेक्स गार्सिया या ज़ूबीमेंडी किसी को ला सकते हो, यू नीड अ नंबर 6 राइट अवे। आप 2 8s के साथ ऑपरेट कर रहे हो। फ्रैंकी डियोंग एंड गुंडगन आर वेरी सिमिलर प्लेयर्स। इट डजेंट मेक सेंस। दोस्तों आप मुझे बताना आपको क्या लगा इस मैच का, और डू लाइक द वीडियो। अगर आपको कैसी वीडियो लगी ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या लगता है किसकी आर्क अभी बेटर होने वाली है? विल इट बी अ कम बैक फॉर बार्सिलोना और रियल मैड्रिड आर जस्ट गोइंग टू बिल्ड? आप मुझे बताते रहना कमेंट सेक्शन में, और तब तक के लिए डू लाइक द स्ट्रीम एंड आई विल टेक यू लीव। बाय बाय।